गरीब का जादुई घर। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा था, जिसमें बरसात में पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ियां काटने गया, तो उसे एक अजीब सा पत्थर मिला, जिस पर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जिज्ञासावश उसने पत्थर को उठाया और ध्यान से देखा। तभी अचानक एक बूढ़े साधु वहां प्रकट हुए और बोले, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई पत्थर है। जो कोई भी इसे सच्चे मन से छूता है, उसकी एक मनोकामना पूरी होती है। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं। उसने पत्थर को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, काश मेरे पास एक सुंदर और मजबूत घर होता। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में एक तेज झोंका उठा और उसके झोपड़े की जगह एक सुंदर, बड़ा और चमचमाता घर खड़ा हो गया। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वाले ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसके पास रहने के लिए सुंदर घर था और उसकी गरीबी भी दूर हो गई थी। लेकिन वह अब भी वही दयालु और मेहनती इंसान बना रहा। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और जरूरतमंदों को खाना और कपड़े देने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने रमेश से उसके घर के रहस्य के बारे में पूछा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घर सिर्फ एक जादुई पत्थर की देन नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई की इच्छा का परिणाम है। सच्चा जादू हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। रमेश की बातें सुनकर गांव के लोगों ने भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया और सभी ने समझ लिया कि असली समृद्धि सिर्फ धन से नहीं, बल्कि अच्छे कामों और दयालुता से आती है। शिक्षा। असली जादू किसी पत्थर में नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों में होता है।